डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर केवल संविधान निर्माता ही नहीं थे, बल्कि मजदूरों, महिलाओं, गरीबों और शोषित समाज के सबसे बड़े अधिकार सेनानी भी थे। आज कई लोग बिना इतिहास जाने बाबा साहेब के बारे में गलत बातें कह देते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि अगर आज महिलाओं को बराबरी का अधिकार, मजदूरों को काम के घंटे, छुट्टी और सम्मान मिला है, तो उसमें बाबा साहेब का बहुत बड़ा योगदान है। जब भारत में मजदूर 12 से 14 घंटे तक कारखानों में काम करते थे, तब मजदूरों की हालत बहुत खराब थी। न समय पर वेतन मिलता था, न छुट्टी, न सुरक्षा। उस समय बाबा साहब ने मजदूरों की आवाज उठाई। जब भारत में मजदूर 12 से 14 घंटे तक कारखानों में काम करते थे, तब मजदूरों की हालत बहुत खराब थी। न समय पर वेतन मिलता था, न छुट्टी, न सुरक्षा। उस समय बाबा साहब ने मजदूरों की आवाज उठाई। उन्होंने 8 घंटे काम का नियम लागू करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज जो लोग 8 घंटे ड्यूटी करते हैं, ये अधिकार ऐसे ही नहीं मिला। इसके पीछे बाबा साहेब का संघर्ष था। उन्होंने मजदूरों के लिए ओवर टाइम वेतन, साप्ताहिक छुट्टी और फैक्ट्री में सुरक्षा के नियमों की मांग की। बाबा साहेब ने महिलाओं के अधिकारों के लिए भी ऐतिहासिक काम किए। उस समय महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार नहीं दिए जाते थे। शादी, संपत्ति और नौकरी में महिलाओं की स्थिति कमजोर थी। तब बाबा साहेब ने हिंदू कोड बिल लाने की कोशिश की। इस बिल में महिलाओं को संपत्ति में अधिकार, तलाक का अधिकार और बराबरी का सम्मान देने की बात थी, लेकिन उस समय कई बड़े नेताओं ने इसका विरोध किया। फिर भी बाबा साहेब पीछे नहीं हटे। आज महिलाएं पढ़ रही है, नौकरी कर रही है, अपने फैसले खुद ले रही है, तो उसमें बाबा साहेब की सोच का बहुत बड़ा योगदान। उन्होंने कहा था, मैं किसी समाज की प्रगति को इस बात से मापता हूँ कि वहाँ की महिलाओं ने कितनी प्रगति की है। ये बात बताती कि बाबा साहेब महिलाओं को कितना सम्मान देते थे। उन्होंने लड़कियों की शिक्षा पर बहुत जोर दिया। उनका मानना था कि अगर महिला शिक्षित होगी तो पूरा परिवार और समाज आगे बढ़ेगा। कई लड़कियां या महिलाएं आज सोशल मीडिया पर बाबा साहेब के बारे में गलत बोल देती हैं, क्योंकि उन्हें पूरा इतिहास नहीं बताया गया। अगर वे सच में जाने कि बाबा साहेब ने महिलाओं और मजदूरों के लिए क्या किया, तो शायद वे कभी गलत शब्द न बोले। बाबा साहेब ने कभी किसी जाति या धर्म के खिलाफ नफरत नहीं फैलाई, बल्कि बराबरी और इंसानियत की बात की। उन्होंने मजदूरों के लिए न्यूनतम वेतन, कर्मचारियों के अधिकार और सरकारी नौकरियों में सुरक्षा की मांग की। महिलाओं के लिए प्रसूति अवकाश, मैटरनिटी बेनिफिट और सम्मानजनक काम की बात भी बाबा साहेब ने उठाई। उस समय ये सब सोचना भी बहुत बड़ा कदम था। बाबा साहेब ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। ये केवल एक नारा नहीं था, बल्कि गरीबों, मजदूरों और महिलाओं को मजबूत बनाने का रास्ता था। आज जो महिलाएं अपने अधिकारों की बात करती हैं, पढ़ाई करती हैं, नौकरी करती हैं, वोट देती हैं और कानून की सुरक्षा पाती हैं, उसमें बाबा साहेब की मेहनत छिपी हुई है। इसलिए किसी भी महान व्यक्ति के बारे में राय बनाने से पहले उसका इतिहास पढ़ना जरूरी है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने अपना पूरा जीवन समाज के दबे कुचले लोगों, मजदूरों और महिलाओं के अधिकारों के लिए संघर्ष करते हुए बिताया। उन्होंने कभी अपने लिए नहीं, बल्कि देश के करोड़ों गरीब लोगों के भविष्य के लिए लड़ाई लड़ी। आज जरूरत इस बात की है कि हम नफरत नहीं, बल्कि ज्ञान और सच्चाई को अपनाएं, क्योंकि इतिहास वही याद रखता है जो इंसानियत और बराबरी के लिए लड़ता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, और लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।